आप सभी प्यारे दोस्तों को हमारे YouTube चैनल में सेकेंड पार्ट टेली का मैं शुरू करने जा रहा हूं। यह हमारा होम स्क्रीन देख रहे हैं जहां पे सिलेक्ट कंपनी दिखाया जाता है। इससे पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कंपनी कैसे बनाते हैं, तो मैं थोड़ा सा पिछले क्लास के बारे रिमाइंड करना चाहूँगा आप लोग को और मेनू बार समझाना चाहूँगा कि कैसे कैसे टेली में क्या होता है। एकदम मैं बेसिक से आप लोग को टेली का नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आप अपने व्यवसाय को लेमैन की तरह बिना कुछ जाने हुए, आप कहीं क्लास बिना किए हुए, आप हमारे वीडियो देख करके कंपनी बना करके अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग आज के दुनिया का युग का जो है हाईटेक, उसमें काम कर सकते हैं। आप ऑटोमेटिकली आप कंपनी बनाकर, लेजर बनाकर एंट्री मेंटेन कर सकते हैं। तो आइए आप लोगों को मैं अपना होम स्क्रीन टेली का समझाता हूं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कंपनी इन्फो है ना, के का जो साइन है Alt+K से ये कंपनी इन्फॉर्मेशन का खुलता है। और इसका शॉर्टकट की भी आप लोग को मैं बताऊंगा ताकि कंपनी में काम करने में, स्पीड काम करने में शॉर्टकट की का टेली में अहम भूमिका होता है। Alt+F3 जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा कंपनी का इन्फॉर्मेशन आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे कंपनी को, यहाँ देखिए क्रिएट कंपनी है सबसे ऊपर में, पीरियड है, क्रिएट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी, रिमोट और स्पेसिफाई डाटा और सिलेक्ट ड्राइव है ना। ये हमारा, ये जो है टेली प्राइम में ही ये बेनिफिट्स दिया गया है। पहले सभी का अलग अलग सेटिंग होता था, लेकिन हमारा सब ऊपर में ही टास्क में दिखाने लगता है। क्रिएट कंपनी जाना है तो हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे, इंटर मारेंगे, हमारा खुल जाएगा। रिमोट कंपनी, देखिए टेली प्राइम का रिमोट के बारे में आप लोग को समझाता हूं कि रिमोट कंपनी क्या होता है। मान लीजिए सपोज कीजिए आपका व्यवसाय किसी दूसरे जगह पे अवेलेबल है जहां पे आप डेली नहीं जा सकते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग आपको डेली करना पड़ता है। मतलब वर्किंग ऑफिस कहीं और है, प्लांट कहीं और है, ऑफिस कहीं और है, और आप लोगों को उस पर काम करना है, एक ही जगह डेटा पे मैनेज करना है। तो उसको करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, रिमोट कंपनी में जा कर के ऑटोमेटिकली मेरा टेली जो है वो कनेक्ट हो जाएगा सर्वर से, और सारा काम हम रिमोट कंपनी से काम कर सकते हैं। रिमोट कंपनी कहने का मतलब वेब बेस्ड कंपनी, वेब के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अपने डेटा को एंट्री कर सकते हैं, रिपोर्ट निकाल सकते हैं, जीएसटी रिटर्न डाल सकते हैं, सारा काम हम कर सकते हैं रिमोट कंपनी पे। स्पेसिफाइड पाथ, अब क्या होता है, ये क्या होता है, मैं इसके बारे में आप लोगों को समझाता हूँ। पाथ कंप्यूटर को बताना पड़ता है या समझाना पड़ता है कि हम जो कंपनी बनाए हैं ये किस जगह पर हमारा रखा हुआ है, कौन सा ड्राइव में, सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव या पेन ड्राइव, जो भी ड्राइव है वहाँ पे हमारा पाथ दिखता है। अब देखिए आपको पाथ मैं दिखाता हूँ। मेरा जो डाटा रखा हुआ है वो डी ड्राइव टेली डाटा 13/1/2001 टेली प्राइम डाटा के अंदर है, ठीक है। ये हमारा पाथ है जिस पे हमारा ये सारा डाटा मेंटेन किया हुआ है। अब देखिए मैं XYZ कंपनी उस दिन बनाया था, उसको मैं खोलने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सिलेक्ट सर्च करूँगा XYZ। जैसे मैं सर्च करता हूँ मेरा ये कंपनी आ जाता है, फिर हमने इंटर मार दिया तो कंपनी खुल के बाहर आ गया। बाहर आने के बाद देखिए हमारा ये गेटवे ऑफ टेली है, जिसको बोलते हैं शॉर्टकट में GOT, गेटवे ऑफ टेली। गेटवे ऑफ टेली में मैंने बताया था कि 3 पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है मास्टर का, दूसरा होता है ट्रांजैक्शंस का, तीसरा होता है यूटिलिटी का, और चौथा पार्ट होता है हमारा रिपोर्ट्स का, और लास्ट में होता है क्विट। क्विट मतलब बाहर जाना, एस्केप करना, इस मेनू को बंद करना। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे मास्टर क्या है। मास्टर कहने का मतलब है कि टेली तो आप लोग को भी पता होगा या नहीं पता है, तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि टेली में कुछ भी नहीं है, जो भी लेजर बना हुआ है उसी पे ट्रांजैक्शंस होता है। तो लेजर बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो सारा हमारा मास्टर पे अवेलेबल है।
अब मास्टर में जाकर मैं इंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारा ग्रुप बनाना, लेजर बनाना, करेंसी, वोचर टाइप, इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक का ग्रुप बनाना, स्टॉक का कैटेगरी बनाना, स्टॉक का आइटम बनाना, यूनिट बनाना, गोडाउन बनाना और स्टैट्यूटरी डिटेल्स, जीएसटी डिटेल्स, पेन और सीआईएन नंबर डिटेल्स, ये सारा कुछ हमारा जो कंपनी का मास्टर होता है। किसी भी कंपनी को काम करने के लिए वहाँ पे लेजर होगा, पार्ट्स होगा, स्टॉक होगा, वहाँ का सर्टिफिकेशन के लिए जीएसटी होगा, वो सारा कुछ हम मास्टर में मैनेज करते हैं, पुट करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले लेजर बनाना सीखते हैं कि लेजर कैसे बनाते हैं। तो लेजर में आकर के इंटर करेंगे तो देखिए हमारा लेजर क्रिएट होने के लिए तैयार हो गया। अब देखिए लेजर बनाना कैसे है। हम लोग का जो कंपनी है या बिजनेस है, आज का जो कंट्रोल करने का जो हम लोग का तरीका है वो डबल एंट्री सिस्टम। थोड़ा सा मैं आप लोग को अकाउंट सिखाना चाहूँगा यहाँ पे, बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट क्या है कि डबल अकाउंट एंट्री सिस्टम के माध्यम से ये एंट्री होता है। सबसे पहले दो चीज़ होता है। मान लीजिए कि एक्स और वाई दो व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति के बीच पे लेन देन होता है। तो मिस्टर एक्स 10,000 रुपया मिस्टर वाई को दिया या XYZ को दिया 10,000 रुपया। किस नाम से? कैपिटल के नाम पे। सबसे पहला हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट का कि XYZ जो है कंपनी, वहाँ पे मिस्टर एक्स क्या किया, 10,000 रुपया से व्यापार स्टार्ट करने के लिए पैसा दिया। तो यहाँ पर देखिए हम क्या बनाएंगे, कंपनी XYZ तो बना हुआ है तो XYZ आपको नहीं बनाना है, ठीक है। किसको बनाना है? मिस्टर एक्स को बनाना है। तो मिस्टर एक्स, यहाँ पे मिस्टर एक्स किए, मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए अंडर क्या होगा ये भी बताने की चीज होती है, क्योंकि टेली को कैसे पता चलेगा कि मिस्टर एक्स हमारा डेटर है, क्रेडिटर है, बैंक है, एक्सपेंसेस है, फिक्स एसेट्स है या ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, क्या है। तो अंडर जो हमारा होता है, अंडर ही बताता है कि ये इसका नेचर क्या है। नेचर को जो समझाता है उसी को हम लोग अंडर ग्रुपिंग करते हैं। तो लिस्ट ऑफ ग्रुप के माध्यम से हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारा कौन सा ग्रुप का आएगा। तो कैपिटल है, देखिए मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट, तो हम किस में जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में। आपको मैं लेजर का ग्रुप भी समझा देता हूं कि ऑलरेडी टेली ने बना करके रखा है आपके नीड्स के हिसाब से कि कितने सारे ग्रुप्स हो सकते हैं। आप चाहे तो ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ज़रूरत नहीं पड़ता है। कुछ बहुत सारा हम एडवांस एंट्री करना चाहते हैं, एडवांस एंट्री में जाना चाहते हैं तो जा कर के करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा ग्रुप समझाता हूं लेजर क्रिएट करने के माध्यम से ही। तो यहाँ पे जाते हैं, देखिए सबसे पहला होता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपका, बैंक अकाउंट सबसे पहले होता है, जितना भी बैंक का अकाउंट हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है, लेजर बनाएंगे, वो कहाँ पे बनाएंगे? बैंक पे। अब बैंक भी तीन तरह का होता है, ठीक है, बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट। अब ये तीनों अकाउंट के बारे में डिफरेंस आप लोग को समझाता हूं। बैंक अकाउंट कहने का मतलब करेंट अकाउंट होता है या सीसी अकाउंट होता है या सेविंग अकाउंट होता है, ठीक है। लेकिन सीसी अकाउंट रहता है, सॉरी, सीसी अकाउंट जो होगा वो हमारे देखिए ओसीसी में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ओवरड्राफ्ट होता है, उसमें हमारा लिमिट होता है। बैंक में हमारा पैसा नहीं रहता है, बैंक का एक लिमिट होता है। सपोज करते हैं कि कोई बिजनेसमैन 10 लाख का बिजनेस का सीसी लेता है, तो 10 लाख तक वो लायबिलिटी, उसका पैसा बैंक में नहीं जमा है, फिर भी वो पैसा निकाल सकता है। इसका हमारा क्रेडिट बैलेंस चलता है और इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस चलता है। डिफरेंस इसके देखिए, इसमें क्या होगा? डेबिट बैलेंस चलेगा बैंक अकाउंट में और इसमें हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा। ओडी अकाउंट भी उसी तरह का होता है, हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तीसरा चीज होता है ब्रांचेज का। ब्रांच और डिवीजन, हमारा अगर कोई खाता बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं हमारा 10 ब्रांचेज है, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में हमारा स्टॉक ट्रांसफर होता है, तो उसका भी तो हिसाब रखना होगा मुझे ना। तो उसको कहाँ पे रखेंगे? ब्रांच में।
कैपिटल अकाउंट, हम जो कैपिटल का भी जो अकाउंट बना रहे हैं वो हमारा कैपिटल के अंदर आएगा। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड जो हम लोग डेली का जो पैसा हमारा लेन देन हो रहा है वो किससे होगा, कैश अकाउंट से होगा, तो कैश इन हैंड। करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स के बारे में आपको समझाता हूं कि करेंट एसेट्स क्या है। करेंट एसेट्स उसको बोलते हैं जो व्यापार को चलाने के लिए हमारा लिक्विड का जो जरूरत पड़ता है, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स, कैश अकाउंट, कैश हो गया, डेटर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, ये सब सारा चीज करंट में आता है। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी वो कैपिटल हमारा बैलेंस शीट में ये दिखता है, और इसमें हमारा आपका सन्ड्री डेटर्स आते हैं, और मिसलेनियस हमारे एडवांसेज वगैरह कुछ रहेगा तो वो आएगा। मतलब करंट बैंक उंग सारा करंट एसेट्स का ही अंदर आता है। करंट लायबिलिटी सेम उसी नेचर का, ये कैपिटल बैलेंस शीट का पार्ट है। डिपॉजिट एसेट्स, अगर हम मान लीजिए कुछ एफडी उफडी करते हैं तो डिपॉजिट एसेट्स में रखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज उस एक्सपेंसेज को बोलते हैं, जैसे एक फैक्ट्री चला रहे हैं हम, और फैक्ट्री को चलाने में फ्यूल का कंजम्पशन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है प्रोडक्शन के दौरान, तो उस सारे एक्सपेंसेज को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेज में रखते हैं। डायरेक्ट इनकम में क्या रखते हैं, डायरेक्ट इनकम में उस तरह का इनकम को रखते हैं जो खरीदारी करने के लिए गए और हमको क्वांटिटी डिस्काउंट मिल गया, हमको क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट मिल गया, वो सारा जो फैसिलिटी मिलता है वो डायरेक्ट इनकम पे होता है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या है कि हमारा जितना भी जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, जितना भी तरह का गवर्नमेंट का टैक्सेशन का जो काम होता है वो उसका लेजर बनता है, तो उसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे। इसी पे हमारा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जितना भी टैक्सेशन का एंट्री होगा, टैक्सेशन का जो भी लेजर बनेगा वो हमारा कहाँ पे बनेगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। एक्सपेंसेज डायरेक्ट वही चीज है, एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट वही चीज है। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स उसको बोलते हैं जो बैलेंस शीट में हमारा जैसे लैंड हो, बिल्डिंग हो, और कोई मशीनरीज हो, प्लांट हो, ये सब सारा मोटर व्हीकल हो, जो लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए बिजनेस में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम लोग फिक्स एसेट्स बोलते हैं। ट्रक हो, लॉरी हो, ये सारा हमारा फिक्स एसेट्स का पार्ट होता है। इसका जब लेजर बनाएंगे, मान लीजिए हम ट्रक अकाउंट बनाएंगे, ट्रक अकाउंट बनाएंगे, उसको किसके अंदर रखेंगे, फिक्स एसेट्स के अंदर रखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग बनाएंगे, फिक्स एसेट्स के अंदर रखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनकम डायरेक्ट, इनकम इनडायरेक्ट वही है, ये सारा सिमिलर है। इन्वेस्टमेंट, अब मैं इन्वेस्टमेंट को आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट उस तरह का हमारा इन्वेस्टमेंट जो व्यापार करने के दरमियान हम अपने व्यापार को अलग अलग जगह पे कुछ फंड को फंडिंग करके इन्वेस्ट करके रखते हैं। जैसे हो सकता है कुछ पैसा को हम आरडी करके रखें, कुछ पैसा को एफडी करके रखें, कुछ पैसा को हम लाइफ इंश्योरेंस अपना कवर करके रखें, या कुछ पैसा को शेयर डिवेंचर में लगा के रखें, कुछ पैसा को दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करके रखें वहाँ से कुछ अर्निंग के लिए। तो हमारा जो व्यापार की जिस व्यापार पे चल रहा है उसके अलावा जो हम फंड को डाइवर्सन जो करते हैं लाभ के उद्देश्य से, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है, सरप्लस फंड को। अब लोन एंड एडवांसेज, लोन एंड एडवांसेज क्या होता है मैं थोड़ा इसको भी समझाता हूं आपको। लोन एंड एडवांस, नाम से ही देखिए समझ में आ रहा है। देखिए लोन एंड एडवांस और लास्ट में एसेट्स लिखा हुआ है। अब लोन वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लायबिलिटी का लेजर नहीं है, हमेशा आप ध्यान दीजिएगा। ये लेजर आपका किस चीज का है, एसेट्स का है। कैसा, जैसे हम मान लीजिए कुछ काम के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए फंड निकाले, ठीक है, और मिस्टर XYZ को हम 10,000 रुपया फंड को दे दिए कि आप ये काम करा दीजिए, तो अभी तो वो एक्सपेंस नहीं हुआ है ना, अभी तो ये फंड हम दिए हैं अगला को, मिस्टर XYZ को एडवांस दिए हैं। जब काम होगा तो जिस चीज के लिए होगा वहां उसको बुक करेंगे। अभी तो हमको पता चलना चाहिए ना कि मिस्टर X को, Y को, Z को कितना पैसा लोन एडवांस के रूप में हम बांटे हुए हैं, किस पर्पस के,
तो उस तरह का लेजर जब बनाएंगे हम व्यापार में तो लोन एंड एडवांस में आएगा। एक सपोज और एक एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। हमारा एक कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स में कंटेजेंसी एक्सपेंसेस किया जाता है। अब हर एक डिपार्टमेंट आएगा, मुझे बोलेगा एक पेपर खरीदना है, मुझे 10 रुपया दीजिए, एक आके बोलता है 100 रुपया दीजिए, एक बोलता है 5 रुपया मुझे ये दीजिए। तब इसको तो बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा, कैसे हम पेटी कैश मेंटेन करेंगे उतना उतना। तब हम क्या करेंगे, सभी डिपार्टमेंट्स का एक हेड को हम कुछ एडवांस प्रति महीना उसके अकाउंट पे क्रेडिट किया करेंगे। 10,000, 20,000, 5,000 रुपया जो भी लोन लिमिट होगा उसके हिसाब से उसको हम क्रेडिट करेंगे। जब महीना ख़त्म हो जाएगा तो वो रेस्पेक्टिव अकाउंट्स में वो आप हमको डिक्लेरेशन देगा कि हमारा जो 5,000 रुपया एडवांस था वो हमारा इस हेड में खर्चा हुआ, तो फिर हम उसको बुक कर देंगे और वो एडवांस अकाउंट उसका क्या होगा, रिजॉल्व हो जाएगा। ये एंट्री में आपको मैं जनरल एंट्री में समझाऊंगा कि इस तरह के अकाउंट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। आगे के क्लासेस में आपको ये मिलेगा कि एडवांसेस क्या होता है, एडवांसेस का एंट्री कैसा होता है, उसका एडजस्टमेंट कैसे होता है। जनरल एंट्री के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा आगे के क्लास में। लोन लाइबिलिटीज, लोन लाइबिलिटीज सेम है, लाइबिलिटीज का पार्ट है। मिसलेनियस एसेट्स, प्रोविजन, देखिए प्रोविजन भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। देखिए जितना भी मैं आपको हेड समझा रहा हूँ ना, सभी चीज़ क्या है कि एक समय में एक अपने आप में बुक है, समझ लीजिए, एक अपने आप में वो बुक रखते हैं, क्षमता रखते हैं। मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। परचेज अकाउंट, परचेज से जो रिलेटेड रहेगा वो परचेज अकाउंट में रिजर्व एंड सरप्लस, जो हमारा सरप्लस फंड, रिटर्निंग इनकम। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्या है, जब हम सेल्स का लेजर बनाएंगे तो हमारा वो सेल्स अकाउंट में आएगा। सेक्योर्ड लोन, सेक्योर्ड लोन उसको बोलते हैं जिस लोन को, जिस अकाउंट को बनाते हैं जिसमें, जैसे हम बैंक से लोन ले रहे हैं और वहाँ पे हम अपना लैंड को, बिल्डिंग को गिरवी रखती हैं, तो हमारा कौन सा लोन हुआ, सिक्योर्ड लोन। अगर हम पैसा नहीं देते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो लैंड गिरवी है वो बैंक रख लेगा, तो हमारा कुछ नहीं होगा, वो तो लैंड चला जाएगा, वो सिक्योर्ड लोन हो गया। स्टॉक इन हैंड, जब हम खरीद बिक्री करने के लिए माल खरीदते हैं और नहीं बिका हुआ माल को क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, इन्वेंट्री भी बोलते हैं इसको। स्टॉक इन हैंड को इन्वेंट्री भी बोलते हैं, स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है, जो आपके पास स्टॉक है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स में ध्यान देने वाली चीज़ है क्योंकि ये बहुत सारा यूज आएगा आपके बिजनेस में। सन्ड्री क्रेडिटर्स उसको बोलते हैं जिससे हम माल खरीदते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा लॉजिक आपको मैं बताता हूं कि जिससे मैं माल खरीदता हूं तो मेरे लिए लायबिलिटी हो गया, क्योंकि उससे मैं खरीदा हूं तो मुझे पेमेंट करना होगा, तो ये मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स के हेड में आएगा। जैसे मिस्टर श्याम एंड कंपनी है जो माल मुझे बेचा है, ठीक है, तो माल बेचा है तो कौन सा ग्रुप में आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स के ग्रुप में आएगा। उससे हम माल लिए हैं तो मुझे पेमेंट करना होगा, तो वो मेरा क्रेडिटर होगा, सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री डेटर जस्ट उल्टा, जिसको मैं माल बेचता हूं, सामने वाले को जिसको मैं माल बेचता हूं, तो वो किस हेड में आएगा, सन्ड्री डेटर में, वो मुझे पैसा देगा, तो वो देने वाला डेप्टर्स कहलाया। लेने वाला क्रेडिटर्स, देने वाला डेप्टर्स, ठीक है। एकदम सिंपल सा लॉजिक, मैं ऐसा समझा रहा हूं आपको कि अकाउंट्स आप नहीं भी जानते हैं, नहीं भी सीखे हैं, आपको डबल एंट्री सिस्टम नहीं आता है, फिर भी आप एंट्री कर सकते हैं। सिंपल लॉजिक में समझिए, डेटर्स उसको बोलते हैं जो मुझे देगा, क्रेडिटर्स उसको बोलेंगे जिसको मुझे देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, जिससे माल खरीदेंगे। सस्पेंस अकाउंट, अब ऐसा कुछ अकाउंट्स होता है ना, एंट्री पास करना, पता ही नहीं चल रहा है किस चीज़ का पैसा कहाँ से आया कहाँ गया, तो इसको हम सस्पेंस अकाउंट में बना के रख सकते हैं। अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन भी आप लोग को बताए थे, अभी वैसे ही होता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन क्या है, हम लोन ले लिए मार्केट से, मिस्टर XYZ किसी से ले लिए 10,000 रुपया, कुछ गिरवी नहीं दिए हैं, हो सकता है हम नहीं देंगे पैसा तो हमको कुछ नहीं कर सकता है, तो वो अनसिक्योर्ड लोन कहलाएगा वैसे लेजर को, ठीक है। तो मैं आपको क्या समझाया, लेजर, लिस्ट ऑफ ग्रुप का इतना सारा लेजर हमारा बना हुआ है, इसको बनाना, अगर कोई ग्रुप हम चाहते हैं बनाना, ठीक है, तो भी हम बना सकते हैं। देखिए बनाना है तो भी बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग को ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक से सीखिए, एडवांस में, एडवांस क्लासेस में आप लोग को मैं बताऊंगा
कि कैसे इसको भी मैनेज किया जा सकता है। यहीं पे बनेगा आगे का बनाने का तरीका आपको। ये देखिए कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं। मैं आपको फिर से आता हूँ, मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में गया और इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसका एड्रेस मान लीजिए ये इसका एड्रेस दे दिए हैं, उसका फ़ोन नंबर, पिन नंबर जहाँ भी है। कंट्री इंडिया हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंडिया कंट्री, क्योंकि ये टेली प्राइम जो है ना वो लॉन्ग में काम करता है, तो हमारा ये इंडिया रहना चाहिए। यहाँ पे पिन कोड भी आपको डालना है क्योंकि यूए बिल में ज़रूरत पड़ेगा पिन कोड का। यहाँ पे बैंक डिटेल्स भी हम लोग डाल सकते हैं सामने वाले पार्टी का। अब देखिए टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, जीएसटी रेगुलर, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, अनरजिस्टर में करना है। ये हमारा देखिए लेजर बन के तैयार हो गया। ठीक है, मिस्टर एक्स का हमारा लेजर बन के तैयार हो गया। एक डेटर्स हो गया। अब हमारा क्या, अभी हम लोग कैपिटल अकाउंट बना लिए हैं। दूसरा एक लेजर और बनाने का कोशिश करते हैं, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक सपोज करते हैं, एक बैंक अकाउंट बना कर दिखाता हूँ। बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट, अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट कर दिए 0012। ठीक है, जो अकाउंट नंबर का लास्ट डिजिट कुछ डाल देते हैं, इसको हम क्या रखेंगे, बैंक रखेंगे। ठीक, यहाँ बैंक अकाउंट में गए। अब देखिए बैंक, जैसे ही हमारा लेजर में जाएंगे ना, जिस तरह का नेचर हम सिलेक्ट करेंगे वैसे ही मेनू खुलेगा। ऐसे नहीं कि सब चीज़ में अलग अलग मतलब सेम खुलेगा, तो आपको ध्यान देना। देखिए जब भी हम बैंक सेलेक्ट कर लिए तो बैंक का डिटेल, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक अकाउंट होल्डर नेम, ये सारा कुछ हमको मांगने लगा है ना। तो जिस चीज़ का हम लेजर बनाएंगे उस चीज़ के तरह से वो ट्रीट करेगा। उसका एड्रेस, उसका ये, उसका GSTN, ये सारा कुछ वो मांगने लगेगा। ठीक है, अब देखिए बैंक अकाउंट बनाए। अब एक हम सन्डी डेटर्स, क्रेडिटर्स भी बना सकते हैं। सन्डी क्रेडिटर्स में मान के चलते हैं कुछ लेजर बना लेते हैं हम, जिससे ट्रांजैक्शन करेंगे। राम एंड कंपनी। ठीक है, अभी आप लोग को सिखा रहा हूँ, इस वास्ते इसको हम क्रेडिटर्स कर देते हैं। ठीक है, ताकि आप समझ सकें कि क्या है, ये खरीदने वाला है कि बेचने वाला है। इस वास्ते मैं यहाँ पे क्रेडिटर्स कर दिया हूँ। राम एंड कंपनी, इस समय माल खरीदूंगा और इसको रखेंगे सन्डी क्रेडिटर्स में। ठीक है, सन्डी क्रेडिटर्स में किया, देखिए बिल वाइज डिटेल्स बोला, उसका एड्रेस बोला, नाम बोला, एड्रेस बोला, पिन कोड बोला, मतलब जो रिलेटेड चीज़ रहेगा। उसका GSTN रहेगा तो GST, नहीं रहेगा तो अनरजिस्टर्ड में करेंगे। ठीक है, ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब देखिए हमारा लेजर बनाने का काम। अब इसी तरह से आप जितना भी सिमिलर लेजर बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। केवल आपको किसका ध्यान रखना है, ग्रुप का। मतलब मैंने समझाया लिस्ट ऑफ ग्रुप। लेजर बनाना कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। अगर आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप का नॉलेज है तो मैं बता देता हूं कि आज ही अपने आप टेली सीख लिए, अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग आप सीख लिए। क्योंकि यहाँ अगर हम सही लेजर बनाते हैं, यहाँ हम सही एंट्री पास करेंगे तो हमारा रिपोर्टिंग जो होगा वो 100% करेक्ट होगा और सही होगा। आपको केवल ये ग्रुप पे ध्यान देना है। ये ग्रुप का सिलेक्शन आप सही कर लीजिएगा, वैसे ही फॉर्म खुल के आएगा और उसी के साथ आपका एंट्री पास होते चला जाएगा। तो हम लोग लेजर बना चुके हैं। लेजर आगे बनाने के लिए आप इजीली बना सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ग्रुप जब हमारा लेजर बन गया तो हमारा फिर से हम आ गए गेटवे ऑफ टेली में। हमने लेजर बना लिया। अब हो सकता है, अब मैं आपको एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ कि लेजर के बारे ही मैं सिखाता हूँ। अब देखिए लेजर तो बना हुआ है, ठीक है। अब लेजर में हमको कुछ बैलेंसिंग करना है, उसको देखना है क्या नहीं है। तो अभी तो हम लोग गए थे क्रिएट में ना, अब अल्टर में जाते हैं। ठीक है, देखिए अल्टर में जाते हैं। अल्टरेशन मतलब क्या होता है पता है ना, बना हुआ चीज़ को कुछ सुधार करना। अल्टर होता है ना, कपड़े वाले को क्या बोलते हैं, थोड़ा अल्टर करा के आते हैं। आप एक कुछ खरीदते हैं, कुछ ड्रेसेस खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन आपका हो सकता है साइज उसमें नहीं बना, तो आप क्या करते हैं, बोलते हैं थोड़ा अल्टर करा कर इसको छोटा कर दो, यहाँ बड़ा कर दो। उसको कहाँ पे काम करते हैं हम लोग, अल्टर में। तो ये सारा चीज़ कहाँ पे काम होगा, अल्टर पे। अब लेजर का अल्टर में किए, देखिए हमने जितना भी लेजर बना के रखा हुआ है ना वो लिस्ट दिख गया।
अब हो सकता है कि हमारा डेटर क्रेडिटर्स में कुछ चूक रह गया हो गया या कुछ गलती हुआ होगा या कोई प्रॉब्लम आया होगा, तो हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, या नाम इसका दूसरा था, हमने नाम डाल दिया दूसरा, ठीक है, तो इंटर कर दिए यहाँ, ठीक है। अब मिस्टर राम एंड कंपनी क्रेडिटर्स है, और लेकिन उसको जिसको हम जानते हैं ना, जिससे मेरा व्यापार हो रहा है, जिसका नाम है मिस्टर सोहन, ठीक है, जिसका नाम है सोहन, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि मिस्टर राम एंड कंपनी ना लिख करके सीधा सोहन नाम लिखें, तो एलिज, मैं एक चीज़ और बताता हूँ, लेजर क्रिएशन में एलिज का मतलब क्या होता है, उपनाम, ठीक है। मतलब आप शॉर्टकट में जो जानते हैं वही, लेकिन प्रिंट क्या करेगा, राम को करेगा, आपको सोहन को नहीं करेगा। तो सोहन लिख दिए, देखिए अब यहाँ पे कर दिए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और आ गया, ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2021 को। अब देखिए व्यापार अगर हमारा नया है तो कोई बात नहीं, लेकिन व्यापार तो हमारा पुराना है, हम बहुत दिन से व्यापार कर रहे हैं, आज हम कंप्यूटर अकाउंटिंग करने के लिए आए हैं। तो मिस्टर राम का अकाउंट में मान लीजिए 50,000 रुपया हमको क्या है देना है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। तो देखिए यहाँ पे 50,000 रुपये लिखेंगे, ठीक है, 50,000 रुपये लिखे। अब देखिए क्रेडिट लिखा, अगर मुझे पैसा देना है तब तो क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस, लेकिन अगर मुझे पैसा लेना है तो क्या होगा, डेबिट बैलेंस। यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, देखिए बिलिंग कर रहा है ना, यहाँ पर हम डेबिट भी लिख सकते हैं और क्रेडिट भी लिख सकते हैं। क्रेडिट बैलेंस मतलब मुझे पैसा लेना है, देना है, और डेबिट बैलेंस मतलब मुझे पैसा लेना है, एक्स्ट्रा दे करके रखा है, एडवांस दे करके रखा हुआ। तो इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं अकाउंट को, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस, अब देखिए बैंक में खाता खोले होंगे तो जाहिर सा चीज़ है कि वहाँ पे पैसा होगा, तो उसको देखना होगा कि 1/4 के डेट में हमारा क्या पैसा है। तो यहाँ पर भी ओपनिंग बैलेंस, हम कुछ भी ओपनिंग बैलेंस देखिए यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट देख करके यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि मेरा अकाउंट में क्या बैलेंस है। अब डेबिट बैलेंस, अब देखिए सेम चीज़ होता है ना, बैंक ओडी अकाउंट रहता तो वहाँ ओडी कर देते, तो यहाँ अगर हम ओडी करते हैं, यहाँ पे ओडी करते हैं, देखिए आप लोग एक एग्जाम्पल के लिए, हो सकता है हमसे मिस्टेक हो गया कि वो सीसी अकाउंट था और आपको हम करंट अकाउंट समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आए, देखिए ओडी अकाउंट किए या सीसी अकाउंट कर देते हैं। एक सेकंड, देखिए लाइबिलिटी ले लेगा, जैसे हम लेंगे ना, यहाँ देखिए लिख रहा है लाइबिलिटी है। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई बैलेंस डालेंगे ना तो हमारा क्या होगा, सो देखिए यहाँ पे अब वो हो जाएगा हमारा क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, है ना, मतलब उल्टा हो गया, इतना हमारा लोन खड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे हम फिर से जहाँ था वहीं पे कर दे रहे हैं, बैंक अकाउंट पे कर दिए और 10,000 रुपया ये डेबिट बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग सुधार करना, एडिट करना, रिव्यू करना, सारा कुछ लेजर, देखिए परचेज का लेजर भी ऐसे बना हुआ है, कुछ नहीं है, परचेज सेलेक्ट कर दिए, वो कर दिए, फाइनल कर दिए, हमारा सारा दिखने लगा। गुड्स है कि सर्विसेज है वो बता देना, यहाँ पे परचेज सेलेक्ट कर लिया, वहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सेल्स का लेजर देखिए कैसे बना हुआ है, सेल्स में जीएसटी का कैसे बना हुआ है, ड्यूटीज एंड टैक्सेज में गया, पूछा कौन सा टैक्स है, जीएसटी का, तो हमने जीएसटी में गया, कितना परसेंट, तो इतना परसेंट, वो सारा कुछ बना करके हम फाइनल कर लिए। कहने का मतलब है कि लेजर जो बनाना है उसी में हमको फोकस करना है। मुझे लेजर बनाना अगर सही सलामत से आ गया तो मैं टैली में एंट्री करना मुझे कुछ भी नहीं है। आगे का मैं बहुत सिंपल है टैली, आप आज लेजर बनाना सीखें और इसको प्रैक्टिस करें। आगे के क्लासेस में मैं इसका ट्रांजैक्शन समझाने जा रहा हूँ, समझाऊंगा। तो इस अभी तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि मेरा इस वीडियो में किस चीज़ का कमी रह गया है। मैं आप लोगों को कोशिश करता हूं कि टैली में ऑनलाइन आप लोग को अच्छे से सिखा सकूं। धन्यवाद।